So the question we have is, in figure ABC is a quadrant of circle of radius 14 सेंटीमीटर। यानी कि ABC जो है वो एक ऐसे सर्कल का क्वाड्रेंट है जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है। यानी कि हमें यहाँ से दिख रहा है कि AC जो है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंड अ सेमी सर्कल इज़ ड्रॉन विद डायमीटर BC। यानी कि BC को डायमीटर मानते हुए एक और सेमी सर्कल आउटर साइड में यहाँ पर ड्रॉ करा गया, और उस अकॉर्डिंग जो ये शेडेड रीजन हमें दिख रहा है ये इसका एरिया हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इसे समझें तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट। इस सेगमेंट का एरिया क्यों कैलकुलेट करेंगे, ताकि हम इस सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करें ताकि ये जो पूरा सेमी सर्कल अब हमें दिख रहा है, इस सेमी सर्कल में से हम इस सेगमेंट के एरिया को रिमूव कर दें ताकि हमें ये जो शेडेड रीजन है ये मिल जाए। अब बात ये आती है कि हम ये सेगमेंट का एरिया कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए हमें ये पूरा सेक्टर जो है इसका एरिया कैलकुलेट करना होगा, इसमें से फिर ट्राइंगल का एरिया कर देना होगा सब्ट्रैक्ट। तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा इस सेगमेंट का एरिया। तो स्टार्ट करते हैं इसी प्रोसेस में। सबसे पहले अगर समझें इसे तो यहाँ पर जो सेक्टर है दैट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर वो इक्वल होगा 90/360। डायरेक्ट हम लिख रहे हैं तो वो हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो यहाँ पर इस टाइप से हम कट कर देंगे तो ऊपर यहाँ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट कट करेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट 22 को कट करेंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा। तो हमारे पास अब आ जाएगा दैट इज़ 11 मल्टीप्लाइड बाय 14, दैट इज़ एरिया ऑफ सेक्टर विल बी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो होता है दैट इज़ हाफ बेस इनटू हाइट, और बेस हाइट दोनों 14 सेंटीमीटर है यहाँ, तो ये हो जाएगा हाफ 14 मल्टीप्लाइड बाय 14। तो ये आ जाएगा हमारे पास कट होके 7, और 14 मल्टीप्लाइड बाय 7 हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा दैट इज़ 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इस सेगमेंट का एरिया अब हम सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर लेंगे इसका। तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा दैट इज़ एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल 154 माइनस 98, दैट इज़ 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने सेगमेंट का एरिया तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि सेगमेंट का एरिया हमारा क्या आ रहा है। अब बात करते हैं सेमी सर्कल के एरिया की। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें तो रेडियस चाहिए होगा। तो अब अगर आप यहाँ पर इस ट्रायंगल को देखें, राइट एंगल ट्रायंगल को, इसमें AC का स्क्वायर इक्वल होगा प्लस AB का स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर के। आपको AC AB दोनों चीज़ें पता हैं कि दोनों 14 है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 14 का स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर के। तो यहाँ से BC जो है आपका वो इक्वल आ जाएगा दैट इज़ 14√2 के इक्वल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमें BC की ज़रूरत थी, और फ़िलहाल अगर हम देखें तो जो सेमी सर्कल होगा उसका रेडियस जो आएगा वो आएगा BC/2, क्योंकि ये तो डायमीटर है, वो हो जाएगा 7√2। तो रेडियस अब इस सेमी सर्कल का जो हमारा नया फॉर्म हो रहा है उसका आ जाएगा 7/2। तो अब शेडेड रीजन लिख लेते हैं। शेडेड रीजन जो होगा हमारा वो इक्वल होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय पाई 7√2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 7√2 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि हमने 56 अभी कैलकुलेट किया। नेक्स्ट अब सिर्फ कैलकुलेशन यहाँ पर बचती है, तो ये आ जाएगा हमारा हाफ
मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 56। अब कुछ चीज़ें हम यहाँ से कट कर देंगे, लाइक एक 7 से 7 कट हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 154 माइनस 56, जो कि आएगा हमारे पास 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेडेड रीजन है वो जो है उसका एरिया हमारे पास आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।